देश के किसान एक बार फिर से आंदोलित हैं और संसद घेरने की मांग पर दिल्ली के बाहर आकर डट गए हैं। किसानों का कहना है कि उनको नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। उनकी कुछ और भी मांगे हैं किसानों की, मगर फिलहाल किसानों ने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देकर अपना मार्च फिलहाल स्थगित कर दिया है और सारे आंदोलित किसान दिल्ली नोएडा सीमा पर बने दलित प्रेरणा स्थल पर अपने तंबू लगाकर डेरा डालकर बैठ गए हैं। अगर 1 हफ्ते में बात नहीं बनी तो किसान सारे के सारे दिल्ली कूच कर जाएंगे। देखिए किसान आंदोलन पर दिल्ली से ये खास रिपोर्ट। नहीं तो आंदोलन वापस नहीं होगा। किसानों का दिल्ली कूच। चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम। संसद घेराव की तैयारी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर फिर किसानों की हलचल तेज है। फिर किसानों की मांगों की गूंज सुनाई दे रही है। 2 दिसंबर को बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली चलो मार्च निकाला। यहाँ पे जो बैरिकेडिंग की गई, यहीं पे बैठ गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या है? आप कैसे इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं? हमारी मुख्य मांग है जी 10% प्लॉट मिलना और नई भूमि अधिग्रहण बिल्कुल लागू करवाने की। भारतीय किसान परिषद के आह्वान पर कम से कम 20 जिलों के किसानों ने विरोध मार्च निकाला। यूपी के किसान दिल्ली की ओर बढ़े। इस बीच पुलिस और किसानों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नोएडा दिल्ली में भारी जाम लग गया। गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। दिल्ली कूच मार्च में किसान महिलाएं भी शामिल हुई। इस बीच महिलाएं सड़क पर बैठकर ही खाना खाती दिखाई दी। लेके जाएंगे हम 2013 का भूमि अधिग्रहण लागू करा के जाएंगे। और अगर किसी ने दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए यही समय सटीक समझा, लेकिन उन्हें बीच रास्ते पर ही रोक लिया गया। जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट सेशन में है 163 BNSS की धारा नई दिल्ली एरिया में लगाई गई है। संसद के चलते हुए किसी प्रकार का ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसकी परमिशन ना हो, उसको दिल्ली में एंटर नहीं करा सकते हैं। किसानों ने दलित प्रेरणा स्थली को आंदोलन का ठिकाना बनाया और मांगे पूरी होने तक यहीं डटे रहने की बात कही। हम सब लोग इसी वजह से आए हुए हैं कि हमें होगी 15 साल इसी मामले में लगे और अब हम यही करके लिख रहे हैं कि लेके ही जाएंगे, या तो मर जाएंगे या कुछ कर जाएंगे। 2 ही हमारा फैसले हैं। पहले भी हमको ऐसे आश्वासन देके उठा दिया गया था। अब के हम आर पार के लिए बैठे हैं, या तो कुछ लेके जाएंगे नहीं तो यहीं रहेंगे। समय के अंतर्गत होकर हो सकता किया जाएगा, नहीं तो आंदोलन वापस नहीं होगा। हम पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। किसानों की मांगे क्या हैं, आप वो भी समझें। दरअसल ये चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बदले 10% लौट दिया जाए। 64.7% की दर से किसानों को मुआवजा मिले। नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा इन्हें मिले। भूमि दर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के फायदे भी मिले। इन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए किसानों के कारण DND फ्लाईओवर और आसपास के इलाकों में भयंकर जाम लग गया। इस बीच शाम होते होते किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान रोक दिया और अब किसान सरकार से बातचीत करने पर अड़े हैं। देखिए, सरकार पूरी तरीके से किसानों की बात सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, पर ये बार बार इस तरीके से सिर्फ मार्च करना, ये करना। पिछली बार भी जिन कानूनों पर उनको ऐतराज़ था, सरकार ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसके उनको विड्रॉ करने का काम किया। ये सरकार की सोच, सरकार की नीयत को दर्शाता है कि पूरी तरीके से किसानों की भावना के साथ हमारी केंद्र की NDA सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। देर शाम किसानों ने प्रदर्शन पर ब्रेक तो लगाया। प्रशासन के साथ हुई बातचीत के बाद किसानों ने सड़कों से डेरा हटा लिया है, लेकिन अब किसानों का प्रतिनिधिमंडल और राज्य सरकार के बीच बातचीत होनी है। इसके बाद किसान आगे की रणनीति तय करेंगे।
अब देखना है कि सरकार किस संवेदनशीलता से इनकी बात को सुनती है और ये भी देखना है कि किसान भी सरकार की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, नोएडा। आज किसानों ने जिस ताकत से अपना मार्च निकाला था उससे नोएडा प्रशासन के तो हाथ पैर फूल गए थे, मगर किसान अब मान गए हैं और एक हफ्ते तक दिल्ली कूच स्थगित कर गेंद सरकार और प्रशासन के पाले में डाल दी है। अब सरकार को बड़ा फैसला लेना होगा, नहीं तो किसानों के तेवर इस बार कुछ ज़्यादा ही तीखे हैं।